जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। जिन बच्चों ने इसको शुरू से नहीं देखा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 नहीं देखे, तो आप प्लीज़ इनको देख लें, तो आपको ये काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी कर लिए हुए हैं, ठीक है। तो जिसने ये नहीं पढ़ा तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो का, तो आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल में उसने हमें एक ये फ्रैक्शन दी हुई है, ठीक है, जिसको उसने कहा है इसको कन्वर्ट कर दें इनटू दिस फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो ये करने से पहले हमें एक चीज़ देख लेनी चाहिए कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, प्लस क्यू हमारे पास एक अंडर रूट 2 के साथ इरेशनल नंबर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्योंकि इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं, तो हम इसको डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं इनिशियली। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 8 माइनस 3 अंडर रूट 2, 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो जैसे हमने लास्ट पढ़ा था कि हमने इसके कॉन्जुगेट से क्या कर देना होता है, डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई। और फर्दर हम क्या करते हैं, अब ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो इसको हम लिखते हैं 8 3 अंडर रूट 2, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। यहाँ पे भी हम वैसे ही लिख लेते हैं 3 अंडर रूट 2, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। तो चलें मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये तो एक दूसरे कॉन्जुगेट नहीं है, तो हम इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 8 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, और 8 3 से भी, 3 अंडर रूट 2 से भी, सेम फॉर 3 अंडर रूट 2 को भी। तो 8 4 जार 32। 8 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एक्चुअल में रेडिकल फॉर्म में नहीं है, तो 8 सिर्फ 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल रिटर्न 24 और अंडर रूट 2। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो ये हमें रिटर्न करेगा 4 × 3 12 अंडर रूट 2। और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सेम ही है, तो हम इनका स्क्वायर ले सकते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जब इसका स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा 32 प्लस 18। अब आप पूछेंगे 18 कहाँ से आ गया, ये 9 अंडर 2, ठीक है। इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमें दे देंगे 36 अंडर रूट 2। ये आ जाएगा हमारे 16 माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 9 × 2 18, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको सबको। फिर हम क्या करेंगे, 32 प्लस 18, ये हमारे पास होता है 50, माइनस 36 अंडर रूट 2 माइनस 2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, क्योंकि हमें सेपरेट बनाना था इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, 50 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 डिवाइड अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। जब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल रिटर्न -25 प्लस 18 अंडर रूट 2। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है, इसको हमने कंपेयर करना है किससे, हमारे जो क्वेश्चन था p प्लस अंडर रूट 2 क्यू से। तो p की जगह पे क्या लिखा हुआ है, -25, और प्लस q की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 18, एंड अंडर रूट 2 तो एज इट इज आ जाएगा। तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे -25, और q की वैल्यू आ जाएगी 18।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स में। आपकी फैमिली में अगर कोई किसी ने पहले पढ़ा हुआ है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये ही सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है और ये काफ़ी इजी भी है। राइट, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने का काफ़ी इजी मेथड है। इनिशियली थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं हम। जो मैंने मेथड बताया था आपको 0.04 को यानी पॉइंट को रिमूव करने का, उसी के अकॉर्डिंग 21623 इंटू 25 1/2 डिवाइडेड बाय, अब ये पॉइंट है, मैंने कहा था आपको कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स जितने होते हैं हमने पहले वो लिख लेने होते हैं, उसके बाद पॉइंट के बाद 1 लगाना है पॉइंट की जगह पे, जितने डिजिट्स हैं उतने आपने ज़ीरोस लगा लेने। ठीक है, अब ये माइनस है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करते हैं, फ्लिप कर लेते हैं। जिस बच्चे ने यहाँ तक समझ लिया है या जिसको ये समझ आ गई है तो उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया। जैसे यहाँ पे हम इसको 100/4 लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। जिसको यहाँ तक समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है उसके लिए और उसने इसको तकरीबन सॉल्व कर लिया है। अब सिंपल वही चीज़ें जो हम पहले करते आए हैं कि हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 216 की करनी है आपने, और 216 में आपको बता देता हूँ ये आपका होता है 6 का क्यूब। इसी तरह 25 जो है ये हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है, ये तो काफ़ी इजी भी है। इसी तरह से हमारे पास जो 100 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। 4 2 का स्क्वायर होता है। ये इजी हो गया आपके लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6^2, 5 का 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद इसको भी हम स्प्लिट करके कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 2 इससे भी कैंसिल हो रही है उसका भी, तो हमारे पास आ जाएगा 10^3/2 यहाँ तक समझ आ गई आप सबको। चलें जी, अभी फोर्थ जो हमारे पास होता है ये मैंने बताया था ये इधर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सिक्स रेस पर 2 इंटू 5 इंटू 2^3/10^3। तो इसको सॉल्व अब हम करते हैं और इसकी थोड़ी सी एक कैलकुलेशन कर लेते हैं जो कि हमारे सम हेल्प करेगी। 6^2 इंटू 5 इंटू 2^3। 10^3 को मैं सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है, आपके लिए। और वो ऐसे होगा कि 10 किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स, 2 इंटू 5 का। अगर इसकी पावर 3 है तो यहाँ पे इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 होगी, तो ये 2^3 भी बन जाएगा और 2^5 भी। अगर किसी को नहीं ये चीज़ समझ आई तो आप प्लीज़ लास्ट वीडियोस देखिएगा तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे ये 2^3 हमारा 2^3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इससे कैंसिल आउट होकर 2 रह जाएगा, तो 6^2 एंड 5^2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6/5। तो ये थे आपके 1.2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन द प्रीवियस एग्जाम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जिसने 2026 में मैथ्स में इजीली अच्छे मार्क्स लेने हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड लाइक, और अपनी वीडियो हमारी इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और इन क्वेश्चंस को इस तरह से डिटेल में जब आप समझेंगे तो आपको ना सिर्फ मैथमेटिक्स आएगी, नहीं ना ही आप सिर्फ 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेके आएंगे, बल्कि आपको
मैथ्स की एक्चुअल में जो कैलकुलेशंस हैं और किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं आपको उनकी भी समझ आ जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस और हमारे चैनल से थोड़ा प्यार दिखाएं और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत के साथ आपके साथ वीडियोस बनाई जा रही हैं।